तो एक बार फिर से दोस्तों मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। बहुत अच्छा लग रहा है एक बार आप सभी से दोबारा मिल करके और आप सभी लोग जो इस मीटिंग में आप आए हैं और आप सभी अपने साथियों को ज़रूर लेकर के आइए, फटाफट जल्दी से जॉइन कर लीजिए। अभी 2 से 3 मिनट हमारे पास हैं। केवल हम 8 बज के 5 मिनट तक रुकेंगे और उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट कर देंगे, अपना प्रेज़ेंटेशन स्टार्ट कर देंगे। आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार होने वाला है और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, उस टॉपिक पे हम बात तो करेंगे ही, साथ में इसके बाद हम सभी जो लीडर्स जो अचीवर्स रहे हैं लास्ट क्लोजिंग का, उसका हम आज स्वागत सम्मान भी उन सभी लीडर्स का होने वाला है यहाँ पे। तो तब तब तक हमारे सारे साथी भी आ जाएँगे और हमारे सारे लीडर्स भी आ जाएँगे। और दोस्तों आपकी टीम के इस ज़ूम मीटिंग में मैं उन सभी लीडर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी टीम से जो भी अचीवर्स हैं, उनको मीटिंग में जॉइन ज़रूर करा करा लीजिए। अगर वो अभी तक जॉइन नहीं हुए हैं, पार्टिसिपेंट की लिस्ट को ऊपर-नीचे करके देख लीजिए। अगर आपको आपकी टीम के मेंबर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उनको कॉल कर लीजिए और उनको मीटिंग में जॉइन करा लीजिए दोस्तों। ठीक 8 बज के 30 मिनट के बाद हमारा सम्मान समारोह शुरुआत हो जाएगा दोस्तों और तब तक मैं मेरी जो बात है, मेरा जो चैप्टर नंबर 14 है, वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो साथियों, अभी तक 60 पार्टिसिपेंट हमें जॉइन कर चुके हैं। हमारे साथ लखीमपुर से, कन्नौज से, दिल्ली से, जम्मू कश्मीर से और दोस्तों कोलकाता से, गोरखपुर से, सतना एमपी से, अलीगढ़ से, कटफोरी यूपी से, लखनऊ से, शाहजहांपुर यूपी से और इलाहाबाद से, बक्सर बिहार से, अलीगढ़ से, झींझक यानी यूपी से, दिल्ली से, लखीमपुर से और हमारे साथ हैं अभी इटावा से, कानपुर से और अभी देवरिया, पेहोवा से और अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजीपुर से, मैनपुरी से, लखनऊ से और तो दोस्तों आप देखते जा रहे हैं कि इस तरीके से हमारे साथ इंडिया के कोने-कोने से लोग जुड़ते जा रहे हैं, साथी जुड़ते जा रहे हैं। मैं उनका सभी का दिल से वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जिन साथियों ने अपना नाम नहीं डाला है, वो अपना नाम ज़रूर डालें। दोस्तों आप क्योंकि आपका नाम समझ में नहीं आएगा तो मैं आपका नाम लेकर के बुला ही नहीं पाऊँगा। आप कहाँ से हैं, कौन हैं? तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बार चलना चाहूँगा मंजूपाल मैम के पास। मंजूपाल मैम वेलकम, स्वागत है मैम आपका। मंजूपाल मैम आपने हाथ खड़ा किया है, मैं वेलकम करता हूँ आपका, स्वागत करता हूँ मैम। ओके, कोई बात नहीं, मंजूपाल मैम लगता है मेरी बात सुन नहीं पा रही हैं। कोई बात नहीं। तो दोस्तों अब जितने भी साथियों से मैं बात करूँगा, अब अपना प्रेज़ेंटेशन के बाद मैं बात करना चाहूँगा, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी लोग अपना हाथ नीचे कर लीजिए। हाथ नीचे कर लीजिए क्योंकि हाथ काफ़ी देर तक खड़ा रहेगा तो थक जाएगा। ज़्यादा हाथ खड़ा करना भी नहीं है और मैं आप सभी लोगों को मौका ज़रूर दूँगा आज बोलने के लिए। तो दोस्तों 8 बज के 5 मिनट हो चुके हैं। 8 बज के 5 मिनट हो चुके हैं। मैं और हमारे साथ अभी 73 पार्टिसिपेंट जॉइन हो चुके हैं और जितने भी साथी आ जाएँगे क्योंकि संख्या पूरी होने वाली है, सीट फुल हो जाती हैं 8 बजे की ज़ूम मीटिंग में। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि सभी लोग जुड़ गए फिर किसे जोड़ोगे? आज इस टॉपिक पे बात होने वाली, बड़ा मज़ेदार टॉपिक होने वाला है दोस्तों। चैप्टर नंबर 14 सभी लोग जुड़ गए तो फिर किसे जोड़ोगे? ये क्वेश्चन मेरी लाइफ में बहुत आया है। क्योंकि मैंने जहाँ तक प्रेज़ेंटेशन दी है, मैं जहाँ भी फ़ील्ड करने गया हूँ, चाहे मैं इस सिस्टम में काम कर रहा हूँ या इससे पहले जितने भी सिस्टम में काम किए, तो कॉमन सा क्वेश्चन है, ये मेरे सामने ज़रूर आया है कि ये एक बात बताओ, अगर ये ऐसे करके अगर सोच लो कि सभी लोग अगर जुड़ गए, उसके बाद आप किसे जोड़ोगे? या हो सकता है मेरे काफ़ी सारे साथी जिनके सामने भी ये क्वेश्चन्स आए होंगे कि सभी लोग अगर जुड़ गए इस दुनिया में या इस इंडिया में 132 करोड़ या 140 करोड़ का जो पॉपुलेशन है और ये सारे लोग अगर ज्वाइन हो गए, तो फिर किसे जोड़ोगे? फिर इनकम कहाँ से होगी? ये एक जनरल सा क्वेश्चन है, एक जनरल सा सामान्य सा एक प्रश्न है, जिसका जवाब भी बड़ा अच्छा है, जिसका जवाब भी बहुत अच्छा है। बेसिकली मेरे जितने भी नए साथी हैं, हो सकता है मेरे जितने भी डीएल लीडर्स जो भी मुझे सुन रहे हैं, उनको इसका जवाब पता हो और सभी को जवाब पता होगा, मैं यही आशा करता हूँ। क्योंकि हम सभी लोग जो फ़ील्ड में रहते हैं, उनको सारे प्रश्नों के जवाब अपने आप आ जाते हैं। तो ये मेरे साथ भी हुआ, तो मुझे भी इसका सवाल का जवाब बड़े अच्छे से मैंने देना सीखा कि कैसे इसका जवाब दिया जा सकता है, कैसे लोगों को सैटिस्फाइड किया जा सकता है इस क्वेरी को लेकर के।
और मेरे जितने भी नए साथी हैं, जो फील्ड में भी नए-नए उतरते हैं, उनको लोग बड़ा एकदम फँसा देते हैं इस तरीके के सवाल करके। इस तरीके के क्वेश्चन सामने रख देते हैं, तो फिर उनको वो भी ये कहते हैं, हाँ, बात तो सही है, कि जब सारे लोग जुड़ जाएँगे, तो फिर क्या होगा? तो ये बात उनको समझ में नहीं आती है। तो दोस्तों जब मेरे से किसी ने पूछा था और जब मैंने उनको जवाब दिया, तो ये मैं बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस मैं उनको जवाब कैसे देता देता था। दोस्तों होता क्या है ना आप सभी ने एक चीज़ देखी होगी, कोई भी चीज़, भविष्यवाणी नेटवर्क मार्केटिंग में सिखाया जाता है कि हमें कभी भी भविष्यवाणी नहीं करनी है। एक बात सिखाई जाती है कि हमें कभी भी भविष्यवाणी नहीं करनी है। थोड़ा-सा मैं आपको आउट ले जा रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा सिखाया जाता है कि हमें कभी भी भविष्यवाणी नहीं करनी है। भविष्यवाणी का मतलब ये होता है कि आगे क्या होने वाला है, ऐसा हमें नहीं करना है। यानी कि हम जिसके सामने बैठे हैं, जो हमारा प्रोस्पेक्ट है या हम जिसके पास प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहे हैं, उसके पास तो हम प्रोस्पेक्टिंग करते ही हैं, उसे तो हम प्लान के बारे में बेहतर तरीके से समझाते ही हैं, नो डाउट। लेकिन जो हमारे सामने आया है, जिसको सोच करके जिसको देख करके हम ये सोच लेते हैं कि ये जॉइन नहीं होगा या ये सिस्टम में काम नहीं करेगा, इसके बस का नहीं है। तो इस तरीके की हमें भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं करनी है। इस तरीके की हमें भविष्यवाणी दोस्तों बिल्कुल भी नहीं करनी है। और जो ये भविष्यवाणी लोग करते हैं ना, कि जब सब लोग जुड़ जाएँगे तब तुम क्या कर लोगे? सोच लो भविष्य में जब सभी लोग जुड़ जाएँगे तब तुम क्या कर लोगे? कोई भी नहीं जुड़ेगा। सोच लो सारे लोगों ने अगर प्रोडक्ट आपका यूज़ कर लिया, जब सभी लोग आपका ये रेनाटा नोवा यूज़ कर लेंगे, तो उसके बाद प्रोडक्ट किसे दोगे? किसे दोगे आप बताइए प्रोडक्ट? जब सारे लोग यूज़ कर लेंगे, प्रोडक्ट सिंगल है आपके पास, तो आप किसे प्रोडक्ट दे दोगे? कोई यूज़ ही नहीं करेगा। इस तरीके के सवाल मार्केट में उपज जाते हैं। तो इस तरीके के सवाल का बड़ा सुंदर सा, बड़ा साधारण सा जवाब होता है। आप एक छोटी-सी बात सोच कर के देखो कि कभी इस दुनिया में, इस संसार में, इस वर्ल्ड में कभी भी जो एक स्कूल मैनेजमेंट में बात करता हूँ, एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम की बात करता हूँ कि क्लास 5th से क्लास 6 में बच्चा एक बच्चा है आपका वो कक्षा 5 में पढ़ता है, कक्षा 6 में अगले साल जाने वाला है यानी कि क्लास 5th में इस साल है, अगले साल नेक्स्ट ईयर वो क्लास 6th में जाने वाला है। तो क्या वो क्लास 5th में रहेगा या क्लास 6 में भी जाएगा? या कभी ऐसा हो सकता है कि क्लास 5th का बस बच्चा क्लास 6 में ना जाए? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, मतलब आप सभी लोग अपने मन में ये बात सोच सकते हो, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कक्षा 9 किसी ने 9वीं पास कर लिया है, वो 10वीं में ना जाए? या 10 ऐसा कभी हो सकता है कि 10वीं क्लास का बच्चा 12वीं में नहीं जाएगा? या कभी ऐसा हो सकता है कि 12वीं का बच्चा बच्चा जो है कभी ग्रेजुएशन नहीं करेगा? क्या कभी हो सकता है ऐसा कि फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा सेकंड स्टैंडर्ड में नहीं जाएगा? अगर जिस दिन ऐसा होना पॉसिबल है कि 1 से लेकर के जो हम 12वीं तक जो कक्षाओं में हम पढ़ते हैं, अपना नॉलेज हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्कूल में जाते हैं, जिस दिन उन स्कूल में 1 का कक्षा 1 का बच्चा कक्षा 2 में जाना जब बंद कर देगा, कक्षा 2 में जाना बंद हो जाएगा, तो दोस्तों इस नेटवर्क मार्केटिंग में लोग जुड़ना बंद हो जाएँगे। जिस दिन चौथी क्लास का बच्चा 5वीं क्लास में जाना बंद हो जाएगा, उस दिन नेटवर्क मार्केटिंग में लोग जुड़ना बंद हो जाएँगे। मेरे अब कहने का मतलब समझिए, जिस दिन लोग 18 साल के होना बंद हो जाएँगे, उस दिन नेटवर्क मार्केटिंग में लोग जुड़ना बंद हो जाएँगे। जिस दिन जिस दिन 18 साल के होना बंद हो जाएँगे, जिस दिन 18 साल के होना मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करिएगा माय डियर लीडर्स। जिस दिन 18 साल के होना बंद हो जाएँगे, जिस दिन हमारे बच्चे 18 साल के होना बंद हो जाएँगे, उस दिन नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग जुड़ना बंद हो जाएँगे। दोस्तों मेरी बात को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे मैं कहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि 18 साल के होना बंद हो जाएँगे? लोग 15 साल के ही होकर के रह जाएँगे। हाँ, यदि ये पॉसिबल है कि लोग 17 साल के ही होकर के रह जाएँगे, तो नेटवर्क मार्केटिंग में कोई नहीं जुड़ेगा। तो फिर आपसे कोई नहीं जुड़ेगा तो सारे लोग जुड़ जाएँगे। क्योंकि हमारे भारत का जो अ, सिस्टम है उसमें ये है कि 18 साल से नीचे का बच्चा काम नहीं कर सकता। 18 साल के ऊपर का बालिग हो जाता है, वो अपनी मर्ज़ी से जो भी काम चाहे वो कर सकता है।
लीगली तरीके से, कानूनी तरीके से। तो जिस दिन 18 साल का होना बंद हो जाएगा, उस दिन कोई भी आपसे नहीं जुड़ेगा, उस दिन सारे लोग जुड़ जाएँगे। तो आप उन्हें बेहतर केवल एक बात ही बोल कर के बता सकते हो कि जिस दिन, हाँ, बिल्कुल सर, अगर कोई आपसे पूछता है कि सभी लोग जिस दिन जुड़ गए, उस दिन तुम किसे जोड़ोगे? तो आपके पास एक बहुत ही मजबूत सा जवाब है। जवाब ये है कि जिस दिन लोग 18 साल के होना बंद हो जाएँगे, उस दिन हमें जोड़ने के लिए कोई भी नहीं मिलेगा। अब आप गूगल करिए, चाहे किसी किताब में पढ़िए, चाहे किसी का भी डेटा उठा करके देखिए कि डेली कितने लोग 18 साल के हो रहे हैं। डेली कितने लोग 18 साल के हो रहे हैं। आप पूछ सकते हैं या आप खुद अब स्टडी कर लीजिए, खुद आप गूगल कर लीजिए कि डेली कितने लोग 18 साल के हो रहे हैं। अब जितने लोग 18 साल के हो रहे हैं, उनकी संख्या मेरे ख्याल से 1 या 2 में होगी, या 100 या 200 में होगी, या 1000 या 2000 में होगी, या लाख या 2 लाख में होगी, या करोड़ या 2 करोड़ में होगी। माय डियर फ्रेंड्स, आपका जवाब आपको मिल गया होगा, और जो सामने पूछेगा उसका जवाब उसको मिल जाएगा। बिल्कुल, पूरी तरीके से मिल जाएगा। उस दिन लोग जुड़ना बंद हो जाएँगे, जिस दिन लोग पैदा होना बंद हो जाएँगे, उस दिन लोग जुड़ना बंद हो जाएँगे, जिस दिन 9वीं क्लास का बच्चा 10वीं क्लास में जाना बंद हो जाएगा, और अगर 9वीं क्लास का बच्चा 10वीं क्लास में जाता रहेगा, तो लोग हमसे जुड़ते रहेंगे। और जिस दिन बच्चे जब तक बच्चे पैदा होते रहेंगे, तब तक लोग हमें मिलते रहेंगे जोड़ने के लिए। और जब तक 18 साल के होना स्टार्ट हो ज जब तक 18 साल के होते रहेंगे, तब तक लोग हमसे जुड़ते रहेंगे। तब तक हमसे लोग जुड़ते रहेंगे, और इससे पहले आप अगर ये सोच लें कि जो है 18 साल का कोई होगा नहीं, तो हमसे कोई जुड़ेगा नहीं, तो ये बहुत ही, एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन है ये, मूर्खतापूर्ण। मुझे तो हँसी आती है इस सवाल पे कि आखिर ऐसा कोई व्यक्ति पूछ कैसे सकता है? लेकिन मार्केट में बहुत तरीके के, भाँति-भाँति के लोग हैं, और जो है वो लोग इस तरीके के सवाल पूछ सकते हैं, तो आपको उन्हीं के हिसाब से जवाब दे देना है, बस बड़े आसानी तरीके से, बड़े आसान तरीके से दे देना है। अब मेरी बात आप एक और समझ लीजिए। इसी से रिलेटेड मैं प्रश्न बता दे रहा हूँ आपके प्रोडक्ट को लेकर के। जिस दिन सारे लोग प्रोडक्ट यूज़ कर लेंगे, उस दिन आपका प्रोडक्ट कौन यूज़ करेगा? बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। एक तो जिस दिन सभी लोग जुड़ जाएँगे, उस दिन आप किसे जोड़ोगे? तो ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि सारे लोग जुड़ जाएँ एक दिन, या फ्यूचर में कभी भी सारे लोग जुड़ जाएँगे, क्योंकि हम ऐसी भविष्यवाणी कभी नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं बन रहा है। रोज़ाना लोग 18 साल के होते हैं, रोज़ाना डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री करने के लिए लाखों करोड़ों लोग आ जाते हैं 18 साल के होकर के। लाखों करोड़ों लोग 18 साल के होकर के आ जाते हैं। रोज़ाना आज आएँगे, कल भी आएँगे। आप और तो और आप ये भी सोच लीजिए कि 1 मिनट में कितने लोग 18 साल के हो रहे हैं, 1 घंटे में कितने लोग 18 साल के हो रहे हैं, 1 दिन में कितने लोग 18 साल के हो रहे हैं, 1 हफ्ते में कितने लोग 18 साल के हो रहे हैं, 1 महीने में कितने लोग 18 साल के हो रहे हैं। 18 साल का है माने एलिजिबल है, जॉइन कराने के लिए, एलिजिबल है, उसे रेनोवियन बनाने के लिए वो एलिजिबल हो चुका है, एबल है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को। अब क्या आता है कि सारे लोग अगर प्रोडक्ट यूज़ कर लेंगे, फिर प्रोडक्ट कौन यूज़ करेगा? बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, बड़ा कमाल का क्वेश्चन है। मान लो मैंने एक को दे दिया, यूज़ कर लिया, दूसरे को दे दिया, यूज़ कर लिया, तीसरे को दे दिया, यूज़ कर लिया, चौथे को दे दिया, यूज़ कर लिया, ऐसे ही मैं देता गया, सब लोगों ने प्रोडक्ट यूज़ कर लिया। अब आगे चल के कौन यूज़ करेगा इसको? आगे चल के इसको कौन यूज़ करेगा? या मैंने अपनी, मेरी कॉलोनी थी, मैंने अपने कॉलोनी में, मैं जिस कस्बे में रहता था, उस कस्बे में मैंने इस प्रोडक्ट को दे दिया लोगों को, लोगों ने यूज़ कर लिया। इसके बाद मैंने जो है, मेरी सोसाइटी थी, उस सोसाइटी में दे दिया, अपने पूरे रिलेटिव थे, मैंने अपने पूरे रिलेटिव में प्रोडक्ट दे दिया, उन सभी लोगों ने यूज़ कर लिया प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट को कौन यूज़ करेगा? इस तरीके का जब प्रश्न आपके पास आएगा कि ये अब इनको कौन यूज़ करेगा, और मेरे पास जब ये प्रश्न आता है, तो मेरा जवाब उनको ये होता है कि सबसे पहले तो यूज़ वो करेगा जिसको हर महीने, हर दिन इसकी ज़रूरत होगी। और दूसरा यूज़ वो करेगा जो अपने आप को स्वस्थ और हेल्दी रखना चाहेगा। तीसरा यूज़ वो करेगा, दोस्तों याद रखिएगा मैं क्या बताने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। नंबर पहला वो यूज़ करेगा जिसको हर रोज़, हर महीने इसकी ज़रूरत होगी। दोस्तों बड़े ध्यान से आप लोग चाहे तो लिख सकते हो, मैं पहले से बोल चुका हूँ कि जब भी मीटिंग या ट्रेनिंग लें तो डायरी और पेन लेकर के बैठें।
दोस्तों, जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जब सारे लोग यूज़ कर लें तो इसे यूज़ कौन करेगा? मेरा जवाब होता है कि सबसे पहले तो यूज़ वो करेगा इसको और रोज़ाना यूज़ करेगा, हर दिन यूज़ करेगा, हर महीने यूज़ करेगा, हर साल यूज़ करेगा, जिसको इसकी ज़रूरत है, जिसको इसकी ज़रूरत है, जिसकी इसने ज़िंदगी बचाई है, वो इसको रोज़ाना यूज़ करेगा। दूसरा, वो यूज़ करेगा जो व्यक्ति पूरी तरीके से हेल्दी है, जिसको भविष्य में कभी बीमार नहीं होना है, वो इसको यूज़ करेगा। तीसरा, वो व्यक्ति यूज़ करेगा जो व्यक्ति का न्यूट्रिशन वैल्यू बॉडी में पूरा नहीं जा रहा है, जिस व्यक्ति का खाना तो पूरी है, खाना तो वो पूरा खा रहा है, एकदम कंप्लीट बढ़िया भोजन ले रहा है, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि हमारी बॉडी में कम संपूर्ण न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में नहीं जा रहा है। तो ऐसे हमारे इंडिया में या हमारे वर्ल्ड की बात करें, जो लोग होते हैं इन्हें बोलते हैं हेल्थ कॉन्शियस यानी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक, ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं और हमें आराम से मिल जाएँगे, ये बात भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आती है। तीसरा, इस प्रोडक्ट को वो लोग यूज़ करेंगे और रेगुलर यूज़ करेंगे, जिन लोगों को विटामिन एम चाहिए, जिन लोगों को पैसा चाहिए, जिन लोगों को सिस्टम चाहिए, जिन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग चाहिए दोस्तों यानी कि हमको। हम लोग डेली यूज़ करेंगे, हमारी टीम रोज़ाना यूज़ करेगी और भविष्य में जब तक प्रोडक्ट रहेगा, तब तक यूज़ करेंगे ही करेंगे, रोज़ाना यूज़ करेंगे। कोई भी नहीं ऐसा बचेगा जो इसको यूज़ नहीं करेगा और एक और लास्ट बात मैं उनको बता देता हूँ और वो हर शख्स यूज़ करेगा जो तो आप 10 बीमारियों के लिए 10 दवाइयाँ खा रहा है, 10 न्यूट्रिशन खा रहा है, 10 प्रोडक्ट खा रहा है और वह खा-खा के पक गया है। वह कन्फ्यूज़ है कि हम दवाई खाएँ या न्यूट्रिशन खाएँ या प्रोडक्ट खाएँ या खाना खाएँ। तो हमारा वो व्यक्ति यूज़ करेगा इसको और उसको यूज़ करने की मजबूरी ही होगी क्योंकि दवाइयाँ आने वाले समय में हमारी बॉडी अभी क्या है, हमारी बॉडी को दवाइयों की ज़रूरत तब पड़ती है, हम तब समझते हैं जब हम पूरी तरीके से बीमार हो जाते हैं। आने वाले समय में दवाइयों के बल पे जब समय हमारी बॉडी चलेगी, तब हर एक व्यक्ति इसको यूज़ करेगा और आप उनको चाहो तो डब्ल्यूएचओ का डेटा बता सकते हो कि 2025 से 2030 तक में कैंसर के पेशेंट कितने बढ़ने वाले हैं, आबादी कितनी बढ़ने वाली है और हमारा जो गवर्नमेंट है, वो बहुत ही जल्दी बहुत सारे आदेश देने वाली है, बहुत सारी व्याख्याएँ देने वाली है, बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस देने वाले हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय कि हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए न्यूट्रिशन डाइट की ज़रूरत पड़ने वाली है। खाने से वो चीज़ें हमें पूरी नहीं मिल रही हैं और वो चीज़ें हमें खाने से नहीं मिल रही हैं, तो हमें बाहर से लेनी पड़ेंगी। तो बाहर हम मार्केट में वो चीज़ ढूँढेंगे और सबसे सस्ता से सस्ता ढूँढेंगे क्योंकि इंडिया की मेंटालिटी होती है सबसे अच्छा और सबसे सस्ता। तो वो चीज़ जब कहीं भी नहीं मिलेगी और रेनेटस नोवा में मिलेगी, तो हर कोई व्यक्ति उसको यूज़ करेगा। हर कोई व्यक्ति यूज़ करेगा और मजबूरी हो जाएगी इसकी यूज़ करेगा ही करेगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इसको यूज़ नहीं कर सकता। दोस्तों जब मैं इतना बताता हूँ ना, तो उनको लग जाता है कि हाँ ठीक है, कि बंदा वहाँ तक पहुँच रहा है और जो भी मैं बताता हूँ उनको तो उम्मीद करता हूँ कि उन लोगों को वहाँ तक समझ में आ जाता है और मैं उनको सैटिस्फाई कर लेता हूँ। अपनी इतनी सी बात बता कर के उनको सैटिस्फाई कर लेता हूँ, दोनों सवालों के जवाब बड़े बेहतर तरीके से उनको दे देता हूँ। पहले सवाल का जवाब तो उनको बहुत अच्छा लगता है और सुन के बड़े प्रसन्न भी हो जाते हैं कि हाँ यार, बात तो बिल्कुल सही है यार। 18 साल मैं उनसे पूछ भी लेता हूँ कभी-कभी क्रॉस क्वेश्चन कर लेता हूँ उनसे, सर आप मुझे एक बात जब वो मुझसे पूछते हैं ना कि यार भाई एक बात बताओ, आप बता रहे हो 2 जोड़ो फिर नीचे बता रहे हो 2 से 2 जुड़वाओ, फिर नीचे बता रहे हो 2 से 2 जुड़वाओ। ऐसे जोड़ते-जोड़ते यार इंडिया की पॉपुलेशन तो है जो है, 140 करोड़ ये तो बहुत सारे निकल गए जा कर के। फिर मैं उनसे ये कहता हूँ भाई साहब मुझे ये बताइए 1 मिनट में कितने लोग 18 साल के होते हैं? फिर मैं उनसे पूछता हूँ सर 1 घंटे में कितने लोग 18 साल के होते हैं? सर 1 हफ्ते में कितने लोग 18 साल के होते हैं? 1 महीने में कितने लोग 18 साल के होते हैं? उनसे पूछता हूँ मैं। 1 साल में कितने लोग 18 साल के हो जाते होंगे? तो सर हमारे लिए इतने लोग निकल के आ जाते हैं, हर दिन, हर मिनट में, हर घंटे में इतने लोग निकल के आ जाते हैं। रहा सवाल प्रोडक्ट का सेम जब वही क्वेश्चन पूछे प्रोडक्ट के लिए, जब सभी लोग यूज़ कर लेंगे, तो फिर बताओ कौन यूज़ करेगा? इस तरीके से आप समझा सकते हो उनको। दोस्तों, पूरा हर एक सवाल का जवाब जब आप फील्ड में उतरेंगे, आपको बड़े आराम से मिल जाएगा, बड़े आराम से। कहीं भी ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी घूम करके जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, बस ज़ूम मीटिंग में ही आते रहिएगा ना, ये चैप्टर जैसे चलते चले जाएँगे डेली-डेली। मैं इतनी उम्मीद करता हूँ अगर कोई व्यक्ति मेरे से 100% सैटिस्फाइड नहीं होगा,
तो कम से कम 50% तो हो जाएगा, 10% तो उसे वो चीज़ मिल ही जाएगी जो वो फ़ील्ड में बताने वाला होगा, जो वो फ़ील्ड में बता सकेगा। 10% तो कम से कम मिल ही जाएगा, यहाँ पे इतनी तो मैं वादा करता हूँ कि उसका टाइम कभी भी बर्बाद नहीं होगा, कभी भी टाइम बर्बाद नहीं होगा। और एक बात समझ लीजिए, जानकारी का अभाव ही प्रश्न है। मैंने बताया था, जानकारी का अभाव ही प्रश्न है। सामने वाला व्यक्ति अगर आपसे पूछता है कि सभी लोग जुड़ गए तो फिर कैसे जोड़ोगे? इसका मतलब उसको इस चीज़ की जानकारी नहीं है, और आपको जानकारी है, उसको जानकारी से फुलफिल कर दीजिए, नॉलेज से फुलफिल कर दीजिए, सवाल खत्म हो जाएगा, आराम से बस वो जॉइन हो जाएगा। और जिसको जानकारी नहीं है कि सब लोग प्रोडक्ट यूज़ कर लेंगे तब कैसे? यानी कि उसके भी अंदर नॉलेज की कमी है, तो उसको भी नॉलेज दे दो भाई, ये ऐसा हो ही नहीं सकता यार। ऐसा कभी नहीं होगा। ज़रूरत होगी तो लेना पड़ेगा, मजबूरी है। आज हमें ज़रूरत है, तो कल किसी और को ज़रूरत है। किसी को शरीर के लिए ज़रूरत है, किसी को पैसे के लिए ज़रूरत है, और इस पूरी इंडिया में इस तरीके के डिफरेंट टाइप के जो लोग हैं, जो पीपल्स हैं, उन सभी को हर एक तरीके से ज़रूरत है। इस रेनेटिव वेलनेस की ही मैं बात करूँ, तो कुछ लोग, मैं जहाँ बोल रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे, कुछ लोग तो इसको केवल और केवल पैसे कमाने के लिए यूज़ कर रहे होंगे, कि उनको पैसे आ रहे हैं। कुछ लोग इसको यूज़ कर रहे होंगे शरीर के लिए, जिनके अंदर अभी बीमारी करंट में है। कुछ लोग हेल्दी लोग ऐसे होंगे जो यूज़ कर रहे होंगे कि भविष्य में उनको कोई बीमारी ना हो। कुछ लोग यूज़ कर रहे होंगे जिनको कोरोना ना हो जाए। कुछ लोग यूज़ यूज़ कर रहे होंगे अपनी हेल्थ बनाने के लिए। कुछ लोग एनर्जी को बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे होंगे। तो ये जो ज़रूरत है, ये ज़रूरत कभी भी खत्म ही नहीं होगी। ये ज़रूरत ऐसी है, आप उनसे पूछ सकते हो, सर क्या ये ज़रूरतें कभी खत्म हो सकती हैं? ये ज़रूरतें कभी भी खत्म नहीं हो सकती हैं, और ज़रूरत अगर खत्म, जिस दिन ज़रूरत खत्म हो जाएगी, उस दिन प्रोडक्ट की डिमांड खत्म हो जाएगी, प्रोडक्ट की नीड खत्म हो जाएगी, कंपनी भी खत्म हो जाएगी। और अगर ये ज़रूरतें कभी खत्म नहीं हो सकती हैं, आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, सर ऐसा कौन-सा व्यक्ति है जिसको स्वस्थ नहीं रहना है, जिसको हेल्दी नहीं रहना है? ऐसा कौन-सा व्यक्ति है जिसे बीमार रहना है? नहीं रहना है ना? स्वास्थ्य की सबको ज़रूरत है, हेल्दी रहने की सबको ज़रूरत है, भविष्य में कभी बीमार ना हो इस चीज़ की ज़रूरत है, पैसा आए इस चीज़ की ज़रूरत है। तो जब ये ज़रूरतें हैं, तो मजबूरी है कि रीडिमांड आएगी ही आएगी, और रीडिमांड आएगी तो आप समझ लीजिए टर्नओवर बढ़ेगा, और टर्नओवर होगा तो सबके आगे फिर री लगा दीजिए। रीपेमेंट होते रहेंगे, रीडिमांड होती रहेगी, रिज़ल्ट आते रहेंगे, और सारे काम री होते रहेंगे। बस वापस होते रहेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने मेरी बात को सुना, समझा, और मेरी बात से आप सभी लोग सैटिस्फाइड होंगे, संतुष्ट होंगे। कल फिर मैं आपसे जुड़ूँगा चैप्टर नंबर 15 में, और चैप्टर नंबर 15 की एक विशेष तैयारी के साथ आपके सामने मैं आऊँगा। और चैप्टर नंबर 15 आपका एक ऐसा मैं सवाल लेकर के आ रहा हूँ आपके बीच में, जिसका जवाब आप सभी को पता होता है। कोई तो जवाब ज़बरदस्त तरीके से दे देता है, और कोई बिल्कुल एक्सेप्ट करके फील्ड से लौट के आ जाता है।